समझली आज भेंट हो रही है। अब कथा सुनने आना 2 दिन और है, कथा सुनने आना 3 घंटे कथा सुनने के बाद है। ले जाओ ले जाओ, इतने दिन में रह गए समझली को ले जाओ। थोड़ी घुंगरी कभी छुटी जाए, संग माल क्या तेरा कुछ नहीं जाने, संग माल क्या तेरा कुछ नहीं जाने। कभी छुपी जान, कभी छुपी जान, छुपी जान, छुपी जान, कभी छुपी जाओ आप हरो देवा, स्वामी तक हरो देवा। भक्ति बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा हो, जय जगदीश हरे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्नू पहाड़ी में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाकी मैं भी एकदम बढ़िया। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के खाना खाने के बाद से। फ़िलहाल अभी चलते हैं मंदिर में, सीधे बदनगढ़ महादेव मंदिर में। सुनाते हैं आपको कीर्तन भजन और कथा, और फिर आज शाम को हम घर भी चले जाएंगे। फ़िलहाल दीदी और सासू जी भी आ रहे हैं, और आज मम्मी भी आ रही है घर से कथा सुनने के लिए। तो मम्मी के साथ ही जाएंगे शाम को। तो मिलते हैं सीधा महादेव के मंदिर में जाके। माता जगदम्बे जय ससुआर तूने सीता न बोले जय ससुआर तूने सीता मोदी आगा हो गए नवज समान माता जगदम्बे हो गए अवध समान माता जगदम्बे मुझे देना अटल सुहाग माता जगदम्बे मुझे देना अटल सुहाग माता जगदम्बे जैसा सुहाग तूने अपने को दिया था जैसा सुहाग तूने अपने को दिया था ओ कर विष्णु अवतार माता जगदम्बे ओ कर विष्णु अवतार माता जगदम्बे मुझे देना अटल सुहाग माता जगदम्बे मुझे देना अटल सुहाग माता जगदम्बे जैसा सुहाग तूने राजा को दिया था जैसा सुहाग तूने राजा को दिया था ओ घर के अवतार माता जगदम्बे ओ घर के अवतार माता जगदम्बे मुझे देना अटल सुहाग माता जगदम्बे मुझे देना अटल सुहाग माता जगदम्बे जैसा सुहाग तूने गौरा को दिया था जैसा सुहाग तूने गौरा को दिया था ओ घर शिव अवतार माता जगदम्बे ओ घर शिव अवतार माता जगदम्बे ओ घर शिव अवतार माता जगदम्बे। कि मम्मी और भाभी भी पहुंच गए हैं। कैसा लगा आते आते? थकान लग गई? माँ की दर्शन भी कर लिए हैं। आप कीर्तन गाओ चलो, तब उसके बाद भजन। अभी तो भजन ही चल रहे हैं। उसके बाद आज पापा भी आ गए हैं। उसके बाद व्यास जी आ जाएंगे, कथा सुनेंगे। मम्मी की तो हाल ख़राब हो गए हैं, हालत ख़राब धूप में आते आते। माँ की अभी पंडित जी लोग आ गए हैं, व्यास जी अभी आ जाएंगे। इतनी भीड़ हो रखी है आज। ये देखो थोड़ी देर में कथा शुरू होने वाली है अभी। लगो लड्डू की माँ की
डुबकी माँ हरि दुर्गा माँ हरि जय दुर्गा माँ हरि डुबकी माँ हरि दुर्गा माँ हरि तेरी माँ डुबकी माँ हरि तेरी माँ डुबकी माँ शंकर जी भी आला संग मगौर माभियानी 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 बजौला जय बजौला हरि हरि दुर्गा दुर्गा माँ हरि हरि विष्णुं भवयहं सर्वलोकैकनाथम् अक्षर ब्रह्म गुरुण्य भगवन्नामात्मकं श्री भागवत महापुरुषाय नमः ध्यानास्नादे पुष्पासनं समर्पयामि पंचोपचारादे पूजयामि गन्धं क्लेपयामि करुणाभियुक्तां समर्पयामि गन्धद्वारां राजां दक्षां वैष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां काम्यभूतोपदेश्रियं धूपं आघ्राव्यामि दीपं प्रदर्शयामि पुष्पाणि पुष्पाल्यां शिवाल्यादीं सुगन्धीनि मादत्यादीनि विग्रहो मेयादान् पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिक्रियताम् हिरण्यगर्भगर्भस्थं हिम्बीजं विभासुवनं पुण्यप्रदातस्वां देवीं प्रयाच्छामि हिरण्मयी तदक्षां समर्पयामि प्रार्थनाम् ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोदिकं करतले रेणुकरी कगणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि पुरी श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो पुनः पुष्पाण्यादाय ओम देयस्सरौ परिभवग्नमभीष्यदोभां तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं व्यासरूपिणी ब्राह्मणाय महादासादे पुष्पाणि समर्पयामि अर्घ्यं भूमिदेवादनमाधीनं विप्राप्तभूतमार्दक्षेकप्रभूयं प्रतिदिदां महाचन्दनविलेपनं नभोस्तनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षजोर्भावे सहस्रनाम्नि पुरुषाशास्त्रै सहस्रकोटिवधारणे नमः पुष्पाणि पुष्पाल्यां शिवाल्यादि सुगन्धीनि मादत्यादीनि विग्रहोपयातानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रदीयतामः ऐसी है माया जिस माया के संबंध में अब आप लोग लगातार सुन रहे हैं 4 दिवसों से। कहा भगवान जब अपनी माया को जो है फैलाते हैं, माया का जब पर्दा पड़ता है, माया से जब जीव लिप्त होता है, तो कहा ये जो शरीर है एक गाड़ी रूपी शरीर है, ये वाहन है। एक ईश्वर सर्वभूतानि प्रत्येक तिष्ठति, प्रत्येक जीव मात्र के ऊपर ये परमात्मा
जीव के ऊपर निवास करता है, प्रत्येक में रहता है। और उस शरीर रूपी गाड़ी के ऊपर सवार होकर के भ्रामयन सर्वभूतानि, सभी को घुमाता रहता है। यंत्रारूढ़ानि मायया, उस यंत्र के ऊपर बैठ करके भगवान अपनी माया के द्वारा उस माया में हमेशा घुमाता रहता है, चक्कर कटवाता रहता है। वही माया के द्वारा जिसको हम सब कुछ समझते हैं और आखिर कुछ नहीं है, वो है माया। हे ईश्वर, तेरी जो माया है, इस माया के द्वारा जीव सब कुछ समझता हुआ जो कुछ नहीं है, उसको जीव सब कुछ समझ रहा है कि ये मेरा है। और केवल उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वही 2 अंगुल का अंतर है। बस मैं और मेरा। जिस दिन ये भाव समाप्त हो जाता है, उस दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। उस दिन भाव में प्रगाढ़ता आ जाती है। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूताचारिणी, जय सर्ववते देवी कालरात्रि। हे माता महामाई, सब पुष्प वृष्टि करते हुए उस महामाई की जो है पूजा करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे उस दिव्य माता महामाई आकाश मार्ग में जाकर के जब आकाश में पहुंची, आकाशवाणी सुनता है कंस। अरे कहा, मूर्ख, कि मया हतया मंदा जातः शिशु तवांत कृत। अरे क्यों मार रहा है मुझे? तेरा तो मारने वाला दूसरी जगह पैदा हो गया है। वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो लोग पीछे बैठ रहे हैं वो आगे बैठा दीजिए, बच्चों को थोड़ा इधर कर दीजिएगा, रास्ते में मत बैठिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सुन लिया, कहा जाता शिशु तवांत कृत, तेरे को मारने वाला दूसरी जगह पैदा हो गया है। माता देवकी के पास, अपनी बहन के पास आया कंस। अरे कहा, बहन, आज मुझे मालूम हो गया कि देव मैत्र व्रतम भक्ति न मनुष्य एव केवलम। देवता भी झूठ बोलते हैं, मनुष्य ही नहीं। आज मुझे पता लगा। अरे उस दिन जिस दिन विवाह हो रहा था, उस दिन तुमने ही तो सुना था तुम्हारे 8वें पुत्र से, 8वीं संतान से मेरी मृत्यु होनी है। लेकिन आज ये जो कन्या 8वें गर्भ के रूप में, 8वें संतान के रूप में आकाश मार्ग में गई है, ये कह रही है कि तेरे को मारने वाला तो दूसरी जगह पैदा हो गया। और घर में जो है उत्सव मनाया कि मेरे घर में पुत्र संतान पैदा हुई है। आजकल तो घर में पुत्र होता है तो 4 पेट श्राम में लिखते और द्विपक्ष। पता है आपको, कल प्रसंग आया था एक शबरी का। शबरी जो साक्षात परमात्मा की भक्त थी, जिसने सारा जीवन
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मार्ग को निहारती निहारती अपना पूरा जीवन काट दिया। आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे, ऐसी वो जो सबरी थी, ये भील के परिवार में इसने जन्म लिया था। ये जो है, जब इसका विवाह हो रहा था, पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी, विदर्भ देश की राजा की रानी। और ये रानी जो थी, इसने आत्महत्या की, लेकिन परोपकार के लिए की। परोपकार करने के लिए इसने अपने आत्मा को, अपने शरीर को समाप्त किया। स्नान का समय था। कौन सा स्नान? प्रयागराज का स्नान हो रहा था, जो स्नान हमने आपने जो है 2 महीने पहले किया था, प्रयागराज का स्नान। उस प्रयागराज में स्नान करने के लिए राजा और रानी, वीआईपी घाट अलग बनते हैं ना। कभी हरिद्वार में भी जब कुंभ का समय होता है तो बोलते हैं कि वीआईपी लोग जो होंगे, बड़े बड़े लोग, अलग घाट पे जाएंगे, वहां कोई दूसरा नहीं जाएगा। और पर्व का मुख्य स्नान, शाही स्नान जो होता है, पर्व अर्थात जिस समय संक्रमण हो रहा हो, जिस समय पर्व का मुख्य पर्व प्रारंभ हो रहा हो, उसमें उन्हीं लोगों को समय मिलता है। दोनों बड़ी की भगवान अयोध्या, दोनों बड़ी की भगवान अयोध्या। आज नंद बाबा दोनों अयोध्या, आज नंद बाबा दोनों अयोध्या, दोनों बड़ी की भगवान अयोध्या, दोनों बड़ी की भगवान अयोध्या। लटुली देखा काली काली आँखी, घुंघराली लटुली देखा काली काली आँखी, घुंघराली लटुली देखा काली काली आँखी, घुंघराली लटुली देखा काली काली आँखी। सावली सूरत देखा चांद सी मुखेड़ी, सावली सूरत देखा चाँद सी मुखेड़ी, चांद सी मुखेड़ी लगी भली लगड़ी चांद सी मुखेड़ी लगी भली लगड़ी आज नंद बाबा आज नंद बाबा धन धन हे नंद बाबा धन यशोमती मैया, धन धन हे नंद बाबा धन यशोमती मैया, धन धन हे नंद बाबा धन यशोमती मैया, धन गोकुल वृंदावन धन भारत भूम्या, धन गोकुल वृंदावन धन भारत भूम्या, धन भारत भूम्या अवतार हुयो जा, धन भारत भूम्या अवतार हुयो जा। सभी देवता धरती माएना, स्वर्गा का सभी देवता धरती माएना, स्वर्गा का सभी देवता धरती माएना, स्वर्गा का सभी देवता धरती माएना, गोकुल माँ सभी गोपी की सेना देना, गोकुल माँ सभी
में बभूति रमे कांधे पे झोला, तन में बभूति रमे कांधे पे झोला। मेघज्वाला को शिव ने बगल में दबाया, मेघज्वाला को शिव ने बगल में दबाया, त्रिशूल डमरू को कर में उठाया, त्रिशूल डमरू को कर में उठाया, मुख में पड़ा शिव के मुख में पड़ा शिव के भंग का गोला, तन में बभूति में कांधे में झोला, तन में बभूति में कांधे में झोला। चले श्याम सुंदर से मिलने को झोला, तन में बभूति में कांधे में झोला। द्वारे पे जाकर शिव ने अलख जगाया, द्वारे पे जाकर शिव ने अलख जगाया, अंदर से थाल भरा मोतियों का आया, अंदर से थाल भरा मोतियों का आया, माता यशोदा कहे हो, माता यशोदा कहे भिक्षा देने भोला, तन में बभूति में कांधे पे झोला, तन में बभूति में कांधे पे झोला। चले श्याम सुंदर से मिलने को झोला, तन में बभूति में कांधे पे झोला। अब लगा तो रोक शोभित ये एक बहुत बड़े फायदा हो गया हमको। बीच में कोई नहीं बोलता है, चुपचाप बैठे रहे, चित्र लिखित से बैठे हुए सब लोग, देखो आराम से। ऐसा लगता है कि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मेरी कथा शायद आपको बहुत बढ़िया लग रही है, चाहे किसी को नहीं भी लग रही है, लेकिन बैठे हैं लोग आराम से। यदि जहां पर कहते हैं कलह होता है ना, वहां कलयुग का वास होता है। वो कलयुग आने वाला है, कैसे आता है कलयुग, उसी का एक प्रसंग आ रहा है अभी। जहां पर कलयुग आता है वहां पर कलह हो जाता है। और कलयुग कहाँ होता है, पाप कहाँ होता है, जहां कलयुग है वहां पाप है, जहां राम है वहां काम नहीं है। तो यही एक प्रसंग है, श्रेष्ठ प्रसंग आता है भागवत का। ये परमात्मा का जो प्राकट्य हुआ है, जो अवतार हुआ है, कन्हैया का जो जन्म हुआ है, माता यशोदा के पास पुत्र के रूप में परिणत हुए हैं। तो उनका कल्याण करने के लिए, अपनी बाल लीलाओं को दिखाने के लिए भगवान जो हैं 5 दिन के भगवान, चतुर्दशी का दिवस, चतुर्दशी की तिथि, नवमी के बाद चतुर्दशी आती है, ये तिथि चतुर्दशी है। कहते हैं 14 चतुर्दशी माने 14 का अंक होता है चतुर्दशी। और पाप का जो निवास होता है 14 स्थानों में, 14 स्थान है पाप के। इसी पाप के दिन, इसी जो है चतुर्दशी के दिन, 14वां जो अंक है, इस 14वीं तिथि के दिन जो कंस ने घोषणा करवा रखी थी कि भाई जिसके घर में आज से 1 साल पहले से और आज तक जिसके घर में संतान हुई है, पुत्र पुत्री हुआ है, वो आकर के जो है जन्म मृत्यु रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करवाए, नाम अंकित करवाए। ये योजना चल रही थी, राजा का आदेश था, सबके सब
तो आज के दिन इसी 5वें दिन जब आज पुत्र की प्राप्ति हुई, 5 दिन हो गए हैं, तो नंद बाबा ने भी सोचा कि राजा की आज्ञा भी हुई है, घोषणा हुई है, और साल भर का जो लगान जो होता है, कर जो होता है, राजा के पास कर दिया जाता है, उस कर का भी समय आया है। जो टैक्स देना है साल भर का, उस टैक्स को देने के लिए मैं राजा कंस के पास मथुरा में जाता हूँ। अपने अन्य ग्वाल वालों के साथ में गाड़ी में जो है दूध दही इत्यादि के घी इत्यादि के कनस्तर रख करके राजा को लगान के रूप में देने के लिए, और कहा पुत्र की प्राप्ति की सूचना भी लिख करके लिखवा करके आता हूँ। नंद बाबा पहुंच गए मथुरा में, राजधानी में। पूतना सुना होगा आपने, पूतना नाम की राक्षसी, बहुत भयंकर राक्षसी थी पूतना। नास्ति असौ पवित्रः यस्य सा पूतना, वह पूतना है जो आपाद मस्तक पैरों से और सिर तक लगातार जो अपवित्र है, जो पापी है, उसका नाम है पूतना। पवित्र नहीं है कहीं पर भी नहीं। ऐसी पूतना उसने सुना, और सुन करके आकाश मार्ग से दौड़ती हुई उसी समय, उसी चतुर्दशी के दिन माता यशोदा के घर में पुत्र को मारने के लिए कहा था कि भाई एक राक्षस वहां पर रहेगा, उसको मार दिया जाएगा। तो भगवान को मारने के लिए माँ बन करके, विमाता बन करके, मौसी बन करके, धात्री बन करके जा रही है। आकाश मार्ग से देखा उड़ती हुई राक्षसी का स्वरूप, इसका देखा ऊपर से भगवान के उस दिव्य मणिमय आंगन पर समस्त जितनी ग्वाल बाल और गोपियां बैठी हुई हैं, सारी गोपियां लगातार, जब से आज 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से लगातार भगवान के रूप को देखने के लिए। रत्नावली था पहले जन्म में, जो पूतना नाम की राक्षसी थी। कल आपने कथा सुनी होगी, राक्षसों का राजा बलि, प्रहलाद के वंश में उत्पन्न हुए विरोचन पुत्र बलि जो हैं, बलि की पुत्री का नाम था रत्नावली। ये रत्नावली पूतना थी, पूर्व जन्म की रत्नावली थी, यही पूतना। और भगवान वामन भगवान ने जब 3 पैर पृथ्वी को दान में मांगा, तो ये रत्नावली वहां पर उपस्थित थी। इसने देखा कितना सुंदर, ऐसे भगवान को देख करके, अच्छे स्वरूप को देख करके, एक छोटे से बालक को देख करके, ये उस समय जवान अवस्था में, ये लड़की की अवस्था में, 16-17 वर्ष की अवस्था में, ये रत्नावली नाम की राजा बलि की, इसने देखा उस वामन भगवान के उस सुंदर नाट्य स्वरूप को। इसने कहा हाँ, ऐसा पुत्र मेरा भी होता तो मैं उसको जो है दूध पिलाती, बड़े आनंदित होकर के। एक पुण्य उसके खाते में था। और राजा बलि के द्वारा 3 पैर पृथ्वी मांगने के पश्चात जब राजा बलि को सीधे स्वर्ग में डाल दिया वामन भगवान ने, तो उस रत्नावली के मन में विचार आया। उसने कहा ऐसा पुत्र मेरे घर में होता तो मैं उसको जहर पिला करके मार देती। बस भाव दोनों तरफ प्रधानता हो गई। लोग पुत्र बनने का सौभाग्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन दूध पिलाने का सौभाग्य मिलेगा। और आज उस पुत्रा को राक्षसी के रूप में दूध पिलाने का सौभाग्य मिला, और उसके बाद में मारने का भी सौभाग्य मिला। कहा मारने के लिए आई थी पूतना मौसी, जाओ, तुमने एक बार ये तो सोचा था कम से कम कि भगवान जैसा पुत्र हो। भगवान ने मनु महाराज शत्रुपा को भी यही कहा था। जब शत्रुपा माता ने, मनु महाराज ने जब तपस्या की और भगवान सामने आए, बोलो माँ, बोलो मनु महाराज से कहा क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं, भगवत भजन चाहिए। और माता के पास पहुंचे, शत्रुपा माता के पास। तो शत्रुपा माता ने कहा, माता से पूछा, बोलो माँ तुम्हें क्या मांगना है? मैं साक्षात भगवान आया हूँ तुम्हारे पास वरदान देने के लिए। तो शत्रुपा ने भी कहा, सोई गति सोई मति सोई भगति, बस जो मेरे पति मांग रहे हैं वही चाहिए।
भगवान ने कह दिया शत्रुपा माता से, माँ मैं भगवान हूँ, देख रही हो? तो कहा क्या हुआ? कहा मुझे अंतर्यामी कहते हैं, अर्थात अंतर्यामी जो अंदर की बात को जानता है। तो मैं तो तुम्हारे अंदर की बात जानता हूँ, बोलो जो तुम्हें चाहिए मुख से व्यक्त करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो माता शत्रुपा ने कहा कि यदि जानते हो तो वही दे दो। तो तब भगवान ने कहा कि अरे माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा तो केवल मैं ही हूँ। माँ शत्रुपा मन में सोच रही थी कि ऐसा पुत्र मेरा होता, जैसे पूतना सोच रही थी कि मेरा पुत्र होता, ऐसे ही शत्रुपा ने सोचा। और भगवान ने कह दिया कि आप सरिस कहाँ मिलू मानुष जन्म अनमोल, मिलू मानुष जन्म अनमोल। राधे कृष्णा गोविंद हरि बोल, राधे कृष्णा गोविंद हरि बोल। मिलू मानुष जन्म अनमोल, मिलू मानुष जन्म अनमोल। बड़ी मुश्किल से यो तन पाई, बड़ी मुश्किल से यो तन पाई, बड़ी मुश्किल से यो तन पाई, बड़ी मुश्किल से यो तन पाई। ओ भी लाटा पिन तनी गवाई, वो भी लाटा बिन कनी कमाई। बड़ी मुश्किल से यो तन पाई, बड़ी मुश्किल से यो तन पाई। ओ भी लाटा पिन तनी गवाई, वो भी लाटा बिन कनी कमाई। मोह ममता को करूं घबरो, मोह ममता को करूं घबरो। मिलूं मानुष जन्म अनमोल, मिलूं मानुष जन्म अनमोल। राधे कृष्णा गोविंद हरि बोल, राधे कृष्णा गोविंद हरि बोल। मिलूं मानुष जन्म अनमोल, मिलूं मानुष जन्म जब धरती माँ का नजियादा, जब धरती माँ का नजियादा, जब धरती माँ का नजियादा, जब धरती माँ का नजियादा। अपना भक्तों को कष्ट मिटाता, अपना भगतों को कष्ट मिटाता। जब धरती माँ का नजियादा, जब धरती माँ का नजियादा। अपना भक्तों को कष्ट मिटाता, अपना भगतों को कष्ट मिटाता। मन की आंखों पे दिया जरा खोल, मन की आंखों पे दिया जरा खोल। मिलूं मानुष जन्म अनमोल, मिलूं मानुष जन्म अनमोल। राधे कृष्णा गोविंद हरि बोल, राधे कृष्णा गोविंद हरि बोल। मिलूं मानुष जन्म अनमोल। जय कृष्णा।
संगमाल जाला तेरा कुछ नहीं जान, सभी छुट्टी जान, सभी छुट्टी जान, छुट्टी जान, छुट्टी जान, सभी छुट्टी जान, छुट्टी जान, छुट्टी जान। कुड़ी भुगड़ी सभी छुट्टी जान, कुड़ी भुंगड़ी सभी छुट्टी जान, संगमाल जाला तेरा कुछ नहीं जान, संगमाल जाला तेरा कुछ नहीं जान, सभी छुट्टी जान, सभी छुट्टी जान, छुट्टी जान, छुट्टी जान, सभी छुट्टी जान, छुट्टी जान, छुट्टी जान। बचपन आई वापी गाई, बचपन आई वापी गाई, जवानी आली पर वापी निराली, जवानी आली पर वापी आली, बचपन आई वापी गाई, बचपन आई वापी गाई, जवानी आली पर वापी निराली, जवानी आली पर वापी आली, संगमाली जाली तुझे या पुजान, संगमाली जाली तुझे या पुजान, सभी छुट्टी जान, सभी छुट्टी जान, छुट्टी जान, छुट्टी जान, सभी छुट्टी जान, छुट्टी जान, छुट्टी जान। तेरो मेरो कर दो रे तू, तेरो मेरो कर दो रे दो, दुनिया का छंदोमा अब जुरे दो, दुनिया का धनमा अब जुड़े दो, तेरो मेरो कर दो रे तू, तेरो मेरो कर दो रे दो, दुनिया का छंदोमा अब जुरे दो, दुनिया का धनमा अब जुड़े दो, दुनिया की चाकरी माँ कुछ नहीं पान, दुनिया की चाकरी माँ कुछ नहीं पाना, सभी छुट्टी जान, सभी छुट्टी जान, छुट्टी जान, छुट्टी जान, सभी छुट्टी जान, छुट्टी जान, छुट्टी जान। ओम जय जगदीश हरे, ओम हारे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का, घर आवे, धन जामते घर आवे, दर्शन के करता, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण रहूं मैं किसकी, स्वामी शरण रहूं मैं किसकी, तुम बिन और न तुम छोड़ो जा, आज करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, अखिल भुवन अखिलेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम दाता करता, मैं मूरख भगवान, मैं सेवक
तुम भोगे मेरा भोजन सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति ईश्वर विधि में लहु दयामय ईश्वर विधि में लहु कृपामय ओम मैं घुमती ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुख हरता तुम दर्शन मेरे स्वामी दर्शन मेरे अपने हाथ उठाओ अपने चरण लगाओ द्वार परागे ओम जय जगदीश हरे विघ्न विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण प्यारा दे मेरा ओम जय जगदीश हरे आरती जो कोई न लगावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय शिवनाथ हरे भक्त जनों के संगत साध जनों के अवगुण बंधे वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देव त्वमेव शरणं मम यज्ञवैश भगवान की ओम देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्मः। अभी हमने सुनी ली है आज भोले बाबा के मंदिर में समदणी मिल गई। नहीं समदणी आज भेंट हो रही है। अब कथा सुनने आना 2 दिन और है कथा सुनने आना 3 घंटे कथा सुनने के बाद है ले जाओ इतने दिन मैं रह गई समदणी पर ले जाओ। माँ की दीदी भी तैयार होकर आ गई है। दीदी जा रही है माँ के और बॉडी भी आ रखी है। अभी दिखाती हूँ बॉडी और दीदी भी आ रखे हैं पड़ोस के। तो आज हम बहुत हैं घर जाने वाले। आज तो मैं भी जा रही हूँ। फिलहाल आज भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो अभी ना जल्दी से हम प्रसाद लेते हैं फिर हमने चढ़ाई भी काटनी है। इसको देखो तुम बैठ रखी हैं। हेलो गाइस बाकी अब घर जाने लग गए हैं लोग भी। तो ऊपर जाके हम प्रसाद लेते हैं उसके बाद चले जाएंगे घर। आज देखो भीड़ काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है आज और कल ना। देख सकते हो आप लोग।